हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ थर्ड नंबर चैप्टर, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले जो दो क्लासें थी वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पे थी, ठीक है। तो आज अपने सिखावटी मिशन की जो बुकलेट है उसमें जो थर्ड नंबर चैप्टर है उसके जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो उससे पहले देखिए भी, रैखिक समीकरण जो थर्ड नंबर चैप्टर का जो नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और रैखिक समीकरण क्या होती है वो मैंने इससे पहले वाले चैप्टर में आपको बताया। समीकरण में जो चर होता है उसकी एक घात जो है अगर एक हो, उस चर की घात एक हो तो वो क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है भाई, ठीक है। उससे पहले आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करे तो उसकी शर्त क्या होती है, उसकी शर्त क्या होती है, ठीक है। और जब रेखाएं समपाती हो, समपाती का मतलब ये एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है, तब अपनी शर्त क्या होती है, अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है। उसके बाद रेखाएं समानांतर हो, पैरेलल, ठीक है, तब उसकी शर्त क्या होती है, ठीक है। इन तीन लाइनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, और इस टेबल में से एक प्रश्न हर बार बनता है। तो देखिए भी, रेखाएं जब प्रतिच्छेद करें तो A1 A2 का जो मान है वो B1 B2 के क्या होगा, बराबर नहीं होगा। और उसके जो हल होंगे केवल एक हल आएगा, या इसे बोला जाता है क्या, अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है? अद्वितीय हल बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो निकाय होगा वो क्या होगा, संगत निकाय। जिसके अगर एक हल आए या अनंत हल आए तो निकाय कौन सा होता है, संगत निकाय होता है। जिसका कोई हल ही नहीं है उसका कौन सा होगा, असंगत निकाय। तो देखो, जब रेखाएं संपाती हो, जब रेखाएं समपाती हो तो A1 A2 का जो मान है वो B1 B2 के बराबर होगा और C1 C2 के बराबर होगा, यानी कि तीनों का जो अनुपात है वो इक्वल होगा, ठीक है। और उनके जो हल होंगे वो क्या होंगे, अपरिमित हल होंगे, यानी कि अनंत हल होंगे। और इसका जो निकाय होगा वो क्या होगा भाई, संगत निकाय, क्योंकि हल तो आ रहा है चाहे अनंत आ रहे हैं, ठीक है। और जब रेखाएं समानांतर हो, जब रेखाएं पैरेलल हो तो A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर तो होगा, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं होगा। और उनका कोई हल नहीं आएगा, जिसे आपने कहेंगे असंगत निकाय। क्या कहा जाता है, असंगत निकाय, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो पार्ट था जो आपको याद में रखना है, तीन लाइन। रेखाएं जब प्रतिच्छेद करें तो A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर नहीं होगा, केवल एक हल आएगा, अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, संगत निकाय। जब रेखाएं समपाती हो तो A1 A2 का मान B1 B2 के बराबर होगा, C1 C2 के भी बराबर होगा। और इनका जो हल होगा वो क्या होगा, अनंत हल आएंगे, ठीक है। और अनंत हल आते हैं तो निकाय क्या होता है, संगत होता है। उसके बाद जब रेखाएं पैरेलल हो, यानी कि समानांतर रेखाएं हो, तो आपस में प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो कोई हल तो आएगा नहीं उसका, यानी कि कोई हल नहीं होगा और निकाय क्या होगा, उसका असंगत होगा, ठीक है। और उनकी पता कैसे चलेगा भी, A1 A2 का मान जो है वो B1 B2 के तो होगा, लेकिन C1 C2 के इक्वल नहीं होगा। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन के लिए। तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 2y। पहला जो क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म। तो देखिए भी, अब देखो, इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आ जाए तो चार ऑप्शन मिलेंगे और चारों ऑप्शनों को आपको रख के चेक करना है। एक्स और वाई के मान रख के कैसे चेक करोगे, सबसे पहले बताओ भी, एक नंबर ऑप्शन दे रखा है 1/4, ठीक है। तो यहां रख के देखते हैं आपको, 3 1 प्लस 2, 3 एकम 3, 2 चौके 8, 8 और 3 11। यानी कि ये संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो कितने नंबर आएगा, एक नंबर ऑप्शन आएगा, ठीक है भी। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए इसका, निम्न रैखिक समीकरण युग्म के हल है। तो x प्लस वाई बराबर 14। देखिए, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। आप लोगों ने इस युग्म के हल पूछे हैं, तो सबसे x और y के मान देखो, ऑप्शन को चेक कर लेना अपने को आंसर किस में चाहिए। आप लोगों ने दो विधियां पढ़ी, कौन कौन सी, एक तो पढ़ी थी आपने प्रतिस्थापन, सेकंड आपने कौन सी पढ़ी, विलोपन,
इन दोनों विधियों में से कोई विधि अपनी यूज कर सकते हैं। देखिए इसमें विलोपन विधि यूज करेंगे तो जोड़ने पर जोड़ेंगे तो निशान चेंज नहीं होंगे, प्लस माइनस कैंसल, तो यह है 2x, ये कितना आया 18, तो x 2 नहीं में, तो x की वैल्यू कितनी आई 9। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू देखो, x का यहाँ पे वैल्यू क्या रख दो 9, 9 इधर जाके माइनस का, तो y का मान कितना आएगा 14 माइनस 9 5, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। और देखिए अभी चार ऑप्शन दे रखे हैं, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5, तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे देखिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म, देखो के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा। अब देखिए भी आपको 3 नंबर जो क्वेश्चन है वो दे रखा है 3x प्लस वाई बराबर के, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। देखो भी कोई हल नहीं, कब कब आता है, इस कंडीशन में आता है, यानी कि a1 a2 का मान जो है b1 b2 के इक्वल हो, तो यानी कि कोई हल नहीं होता उसमें। तो अपने 3 नंबर अगर इसमें अप्लाई करें तो 3 नंबर अप्लाई करेंगे तो कैसे आएगा, अभी देखो a1 a2 का मान, a1 का मान कितना है 3, a2 का 2 के माइनस 1, ठीक है, उसके बाद b1 का 1 और b2 का 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा 2k माइनस 1 बराबर इज इक्वल टू 3, 2k इज इक्वल टू कितना आएगा 3 प्लस 1, तो ये कितना हुआ 4, 2k 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी, और जहां भी ये 2 आ रहा है वो अपना ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखिए, यदि समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए भी 4 नंबर क्वेश्चन, y बराबर mx प्लस 3, x की वैल्यू क्या रखनी है -2, y की वैल्यू कितनी रखनी है 5। तो देखिए भी y की वैल्यू कितनी है 5, m x की वैल्यू -2 प्लस 3, 3 इधर आके माइनस का, ये कितना हुआ माइनस का 2m, ये 2 माइनस का 2m, 2 से 2 कैंसल, तो m की वैल्यू क्या आएगी -1। तो कितने नंबर ऑप्शन में आएगा 2 नंबर ऑप्शन में आएगा, बे आएगा भी इसका आंसर। आगे देखिए भी, यदि 2x प्लस वाई बराबर 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आप लोग बताओगे भी कौन सा आएगा। देखो अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन किया है तो एक रखेंगे तो कितना आएगा 2 और 2 4, संतुष्ट नहीं करेगा। 2 नंबर ऑप्शन रखेंगे, ये भी संतुष्ट नहीं करेगा। 3 नंबर देखोगे 2 दूनी 4 और 2 6, तो 3 नंबर जो ऑप्शन है वो इसको संतुष्ट करेगा, तो अपना जो आंसर होगा 5th नंबर का वो कितना होगा 3 होगा। आगे देखिए भी 7th नंबर, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का। अब देखिए भी क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और है 6 नंबर, वो देखिए, एक रैखिक समीकरण की घात होती है, ये आप लोग बता दोगे भी। देखो रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है भी 1 होती है, और द्विघात समीकरण की घात कितनी होती है 2 होती है, त्रिघात की 3 होती है। तो इसका कितना नंबर ऑप्शन आएगा 6 आएगा। 7th नंबर देखिए, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा। जब रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो केवल एक हल होता है, ठीक है, तो जिसे क्या कहा जाता है अद्वितीय हल हो जाता है। तो सेकंड नंबर बे आएगा भी इसमें, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं, अब जब पैरेलल होंगी तो आपस में प्रतिच्छेद ही जब नहीं करेगी तो कोई हल नहीं आएगा। तो देखो अभी इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट नंबर पे दे रखा है 1 नंबर, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए, युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय है। अब देखिए भी ये क्वेश्चन जो है 9 नंबर अच्छा क्वेश्चन है। 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 निकाय है। अब आपको ये इसमें देखो ऑप्शन में दे रखा है संगत असंगत, 3 में अ व ब दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो देखिए आपको संगत व असंगत में हल निकालना है, तो सबसे पहले a1 a2 चेक करते हैं। a1 a2 चेक करें तो कितना आएगा 2/4, कितना आएगा
1/2, B1 B2 3/6 कितना आएगा 1/2। C1 C2 चेक करेंगे तो C1 C2 वैसे पता लग रहा है आपको बराबर नहीं आ रहा, यानी कि A1 A2 जो है बराबर है B1 B2 के, और ये बराबर नहीं है C1 C2 के। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, और जब ये कंडीशन अप्लाई होती है तो कितने नंबर ऑप्शन आता है? 3 नंबर, यानी कि जब रेखाएं समानांतर हो तो ये अनुपात, ठीक है, तो कोई हल नहीं होगा, और निकाय क्या होगा? असंगत निकाय होगा इसके अंदर। तो ऑप्शन में क्या आएगा भी? असंगत आएगा, बे नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए भी 10 नंबर समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान क्या होगा? अब देखिए भी x का मान क्या रखना है? यहाँ पर 5 रखना है। हाँ भाई, 10 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, 10 नंबर समीकरण में x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो, यानी कि x + 2y = 9 और x = 5 हो तो y का मान निकालना है। तो x का मान 5 रखो, 2y = 9, तो 2y = 9 - 5 कितना आया? 4, तो 2y 2 दूनी 4, तो y का मान कितना है अभी? 2 आया। तो 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा अभी? 2 आएगा अभी, बे नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, लास्ट देखिए इसी का ही 11वां समीकरण 4x + 2y = k में यदि x = 2 और y = 1 हो तो k का मान बताइए। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वेरी इजी प्रश्न है ये। देखिए 11वें में क्या कह रहा हूँ कि 4x + 2y, 4x + 2y के क्या रखना है? x = 2 रखना है, y = 1, तो k का मान बताना है आपको। तो देखिए अभी x का मान क्या रखोगे? 2, y का मान 1, ये कितना हुआ? 8, ये 2, तो k का मान कितना आया अभी? 10 आया। तो इस प्रकार छोटे छोटे प्रश्न है भी इसके। ठीक है, आगे देखिए इसी के अंदर आगे ये जो अति लघुत्मक जो प्रश्न है इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9 पेंसिल तथा 8 पेन का मूल्य 54 रुपए है, यानी कि इसे बीजगणितीय समीकरण रूप में लिखना है। बीजगणितीय समीकरण के रूप में वो कह रहे हैं कि 9 पेंसिल तथा 8 पेन का जो मूल्य है वो कितना दे रखा है अभी? 54 रुपए। तो इसे लिखना है बीज गणितीय रूप समीकरण। तो देखिए भी एक माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा अभी? x रुपये। तो 9 पेंसिल का कितना होगा? 9x। अगर एक पेन का मूल्य y रुपये मान लें तो 8 पेन का मूल्य कितना होगा? 8y। तो इसे जो बीजगणितीय रूप में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप लोग? 9x + 8y, 9 पेंसिल का मूल्य और 8 पेन का मूल्य, इन दोनों का जो योग आएगा वो कितना आएगा? 54 रुपये। यानी कि इसे 9x + 8y = 54। ठीक है, तो ये कौन सा रूप हो गया अभी? बीजगणितीय रूप हो गया। ठीक है, आगे देखिए भी आगे दे रखा है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो इस समस्या को रैखिक समीकरण के युग्म में प्रदर्शित करना है। सिर्फ समीकरण बनानी है आपको, हल नहीं करना है। तो देखिए अभी 7 बल्ले तथा 6 गेंद, तो मान लो एक बल्ले का जो मूल्य है वो कितना आ गया अभी? x रुपए, और एक गेंद का जो मूल्य है वो कितना होगा? y रुपए। ठीक है, तो 7 बल्ले 7x, 6 गेंद यानी कि 6y = 3800, 3 बल्ले 3x, 5 गेंद, इनका कितना है? 1750। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो अपने को क्या करना है? सिर्फ इसको बीजगणितीय समीकरण के रूप में ही लिखना है। ठीक है भी, आगे देखिए भी
के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x माइनस 2y बराबर 0 तथा kx प्लस 5y बराबर 0 के अनंत हल होंगे। तो देखिए सबसे पहले के अनंत हल होंगे। अब अनंत हल कब होते हैं? जब रेखाएं क्या हो? समपाती हो। और जब समपाती हो तो a1 a2 बराबर होता है b1 b2 के और c1 c2 के क्या होता है? बराबर होता है। कब होता है? अनंत हल होता है। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन में वो के की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो a1 का देखो मान कितना है? समीकरण कौन कौन सी? 3x माइनस 2y बराबर 0, kx प्लस 5y बराबर 0। तो a1 का मान 3, a2 का b1 का मान -2, b2 का प्लस का 5 और c1 का मान तो 0 है ही। तो देखिए भी वज्र गुणा कर दो, 5 3 15 माइनस का 2 की, तो k का मान कितना आएगा? -15/2। ठीक है, तो इस प्रकार k का मान आपने निकाल लेंगे। आगे देखिए भी 4 नंबर, एक संख्या का 3 गुना, एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है, तो इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है। मान लो पहली संख्या x है। क्या मान लो? माना पहली संख्या क्या होगी? x और दूसरी संख्या y। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि पहली संख्या का 3 गुना, यानी कि पहली संख्या इसका 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने, यानी कि इस संख्या के 2 गुने का जो अंतर है वो कितना है भाई? 9 है। ये बन गया बीजगणितीय रूप। ठीक है, यानी कि पहली संख्या का 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का जो अंतर है वो कितना दे रखा है? 9। आगे देखिए भी समीकरण युग्म को हल करना है। 5 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, इन दोनों समीकरणों को हल करना है। प्रतिस्थापन या विलोपन विधि कोई विधि यूज कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, आप करोगे खुद इसको। इसके जो मान है वो कौन कौन से आएंगे भी देखो भी, x की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 9 आएगी और y की कितनी आएगी? 5 आएगी। ठीक है, तो ये आप लोग करना भी। आगे देखिए 6 नंबर, निम्न समीकरण निकायों की हल की प्रकृति बतानी है। अब देखो प्रकृति, ये जो क्वेश्चन है देखिए, 2x प्लस 4y बराबर 7, 3x प्लस 6y बराबर 8। अब हल की क्या बतानी है? इसमें प्रकृति बतानी है। अब हल की प्रकृति कैसे? अब a1 a2 का मान कितना है? 2/3, a1 a2, b1 b2 4/6, c1 c2 7/8। तो देखिए भी 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर आ रहा है, यानी कि a1 a2 बराबर है b1 b2 के, लेकिन c1 c2 के क्या नहीं आ रहा है? बराबर नहीं आ रहा है। तो देखिए भी ये बराबर नहीं है, तो ये ऐसी जो कंडीशन है वो कब लागू होती है? जब रेखाएं क्या हो? समांतर रेखाएं हो। क्या हो? समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं तो हल, कोई हल नहीं होगा इसका, कोई हल नहीं। ठीक है, अगर आपसे निकाय पूछ ले तो असंगत निकाय। ठीक है, आपसे प्रकृति पूछी, आप तीनों चीज लिख देना भी। ठीक है, ये इसकी प्रकृति होगी। आगे देखिए भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप लिखना है। अब देखिए अपना जो चैप्टर है 3rd नंबर, वो कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और इनका मानक जो रूप है, यानी कि व्यापक रूप जो है वो देखिए, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये इसका क्या है? मानक रूप या व्यापक। ठीक है, जब आपसे पूछ लिया जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो अब ये बता सकते हो। द्विघात समीकरण का भी व्यापक रूप होता है। वो कौन सा होता है द्विघात समीकरण का? ax स्क्वायर
bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बिंदु 2 व 3 रेखा 3x माइनस 2y बराबर 5 पर स्थित है या नहीं। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस 2y बराबर 5 और बिंदु कौन सा बता रहा है, वो 2 व 3। ये जो बिंदु है वो इस रेखा पर स्थित है या नहीं। अगर इस रेखा पर स्थित होगा तो इस समीकरण को क्या करेगा, भी संतुष्ट करेगा। देखिए x का मान क्या रखो 2, y का मान क्या रखो 3, बराबर क्या आना चाहिए 5। तो 3 दूनी 6, ये 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ पे क्या है 5, 6 में से 6 गया 0, तो ये बराबर नहीं है किसके, 5 के। तो ये जो बिंदु है वो इस रेखा पर क्या होगा, स्थित नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार इन क्वेश्चनों को कर लेंगे। आगे देखिए भी निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्न देखिए भी इसका लास्ट पार्ट। निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो है अपना s माइनस टी बराबर 3, ठीक है, और s बटे 3 टी बटे 2 बराबर 6। ये क्वेश्चन है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि, तो ये एक्सरसाइज करा रखी है। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको ये प्रश्नावली जब करवाई थी वहां ये क्वेश्चन करवाया वो अच्छे तरीके से, तो वहां से देख लेना इसको एक बार। आगे देखिए भी एक क्वेश्चन और दे रखा है इसमें, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। इनको करना है विलोपन विधि से। ठीक है, तो प्रतिस्थापन और विलोपन विधि जो है वो अच्छे तरीके से बताई हुई है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब देखिए भी दो संख्या मान लो आप लोग, कौन कौन सी मान लो, माना वह संख्या जो है x और y है। 3 नंबर जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि x माइनस वाई का अंतर कितना है 26। आगे कह रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, तो यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुना है, तो यानी कि x बराबर 3y। ये होगी समीकरण 1 और ये होगी समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से 1 में मान रख दो। तो 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 2y बराबर 26, तो y का मान कितना आएगा 13। तो y का मान कितना आ गया अभी 13। अगर y का मान 13 है तो 13 3 39, तो x का मान कितना आएगा अभी 39। तो y की वैल्यू कितनी रख दो 13 रख दो। ठीक है, आगे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दो संपूरक कोण, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण कोण, माना कोई संपूरक कोण x डिग्री व y डिग्री। ठीक है भाई, 4 नंबर क्वेश्चन है ये। अब ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण जो कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहली समीकरण जो आएगी वो इससे आएगी कि x प्लस वाई का जो मान है वो 180 डिग्री। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री है। अब देखो अभी बड़ा कोण चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो यहाँ पे कंडीशन है कि x बड़ा है y से। ठीक है, तो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब जो बड़ा कोण कौन सा है x, छोटा कोण y, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इससे 18 डिग्री अधिक है कौन सा कोण, बड़ा कोण। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर कौन सी आ गई 2 आ गई। अब क्या करना है, x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है, तो x का मान उठा के समीकरण नंबर 1 से, तो y प्लस 18 180, 2y 180 माइनस 18,
तो ये कितना है, 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गया 6, 2 8 है 16, 2 एकम 2, तो वाई का मान कितना है, 81 डिग्री आएगा। अगर वाई का मान 81 डिग्री है तो 81 में 8 18 जोड़ दो, कितना आ गया भाई 9, तो एक्स का मान कितना है 99 डिग्री। ठीक है, तो एक का क्या आएगा भाई 99 और एक का क्या आएगा भाई 81 डिग्री। ठीक है, बड़ा कौन जो है वो कौन सा होगा, एक्स होगा, छोटा कौन सा होगा, वाई होगा। ठीक है, तो ये आज के कुछ क्वेश्चन थे। ठीक है, 3rd नंबर चैप्टर के। आई विश आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। ठीक है भाई, और बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, 4th नंबर जो चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो एक बार द्विघात जो समीकरण है कराने से पहले एक बार इसका रिवाइज कर लेना भी। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो ढंग से पढ़ लेना। ठीक है, मूलों की जो प्रकृति है, और एक बात स्पेशली ये ध्यान रखना है कि द्विघात समीकरण जो 4th नंबर जो चैप्टर है, 4th नंबर जो चैप्टर है द्विघात समीकरण 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और छोटे प्रश्न नहीं आएंगे, इससे सिर्फ बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। कौन सा बड़ा, यानी कि निम्नात्मक प्रश्न ही पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी ये 4th नंबर चैप्टर करेंगे। इससे कुछ क्वेश्चन है 5-7, तो वो क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में मैं करवा दूंगा अच्छे तरीके से। और इसमें से क्या है कि छोटे प्रश्न संभावना कम है, बड़ा प्रश्न ही आएगा इसमें से। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही। अब मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। ठीक है, और कल के एग्जाम के लिए आपको पहले से ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।